नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पे। आज मैं आपको यहां पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, सीखिए, समझिए और अर्न कीजिए। हेमंत जी विश्वकर्मा, थोड़ा सा म्यूट कीजिएगा और जहां ज़रूरी लगे अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हेमंत जी विश्वकर्मा, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में सबसे पहली चीज़ होती है इन कैंडल्स का ध्यान रखना कि कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है। आपको ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काली, पीली, हरी, नीली, ये लाइंस दिख रही होंगी, कैंडल्स दिख रही होंगी। इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। इपिक पेन नहीं है यार इसमें, चलो ब्रश से बता दूंगा। देखिए ये क्या है, मैंने 15 मिनट्स के यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट लिखा हुआ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा है। तो हमारे लिए जब हम चाहे स्टॉक में कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक में हो या इंडेक्स पे हो, ये हम लोग जो अभी कर रहे हैं करंट में, वो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किस में कर रहे हैं हम लोग? इंडेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंडेक्स मतलब यही जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये आपने सुन रखा होगा। तो आप देखेंगे कि इन इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ये इसका चार्ट देखना पड़ता है। चार्ट के हिसाब से हमें जो है स्ट्राइक प्राइस दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट पे कुछ लगा रखा है। यहाँ पे देखिए, मेरा माउस ला दो। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ऐड किए थे मैंने, निफ्टी का ये ऐड है और शायद पुराने मैंने सब हटा दिए थे। ये फॉर एग्जांपल के लिए ये अभी 20 तारीख का ही मैंने कल हमारे जो प्रिय मित्र रामदास जी हैं उनको बोला था। ये 45,700 का ये स्ट्राइक प्राइस है सी का। तो मैंने उनको बोला था कि 130 पे ये जो है बाय किया हुआ है, 130 पे बाय करके और इसको BTST ले जाने वाला था। फिर पता नहीं कैसे 400-500 रुपये उसने प्रॉफिट दिया था कल शाम को ही जब मैंने बाय किया था। तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। पर मेरी इच्छा ये थी कि इसको BTST लेके जाऊंगा। और आप देखिए, अगर मैं इसको BTST लेके आता तो मेरी ख़रीद थी 130 पे, 130 पे मेरी ख़रीद थी। मैंने 130 पे इसको ख़रीदा था और 400-500 रुपये प्रॉफिट लेके निकल गया था। लेकिन आप देखिए मार्केट का मूवमेंट आज कंटिन्यूसली अपसाइड बना रहा। थोड़ा सा अप डाउन हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद तो ये डायरेक्टली अपसाइड ही गया। और उस स्ट्राइक प्राइस का आप देखिए यहाँ पे प्राइस देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 130 पे इसको बाय किया था और अभी करंट प्राइस इसका 488 चल रहा है। अब इसके चार्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको ये मैं दिखा देता हूँ कि ये इसका हाईएस्ट कितना गया था। इसका हाईएस्ट गया था 520, इसका हाईएस्ट 520। तो अब अगर हम 520 माइनस 130 करेंगे तो कितना पॉइंट हो रहा है? ये 390 पॉइंट हो रहा है। 390 पॉइंट मतलब अगर मैंने एक लॉट भी लिया होता तो 390 इंटू 25 करेंगे तो ये हमारा लगभग कितना हो रहा है? 390 इंटू 25, ये मुझे एक लॉट में 9,750 रुपीज़ का ये प्रॉफिट दे के जाता। और आज मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई ये हो गई कि अब चूँकि अपन प्राइवेट जॉब वाले हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड पकड़ तो लिया था, लेकिन मीटिंग के चलते मैंने ट्रेड लिया नहीं था। रीज़न ये था कि फिर दिमाग बट जाता है, दो डिवाइड हो जाता है, दो साइड का दिमाग हो जाता है, तो फिर वो संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। चूँकि मीटिंग में भी कंसंट्रेट करना होता है, आंसर करना रहता है। दैट्स वाई वो ट्रेड मुझसे मिस हो गया और उसका पछतावा मुझे बहुत ज़्यादा लगा। बहुत दुख हुआ मुझे कि इतना सब कुछ होते हुए जिस चीज़ के लिए मैं कंटिन्यूसली पर डे वेट करता रहता हूँ, और जब वो चीज़ मिली मुझे, जब वो चीज़ मेरे सामने थी, फिर भी मैं उसको ट्रेड नहीं कर पाया। फिर भी मैं उसको जो मौका बना उस मौके को मैं भुना नहीं पाया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मौका कहाँ पे बना था और क्यों बना था। तो शुरू करता हूँ मैं, ये चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता हूँ।
यहाँ पे हेमंत जी विश्वकर्मा, मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइंस ड्रॉ मैंने कर रखी ये ब्लू कलर्स की आपको दिख रही होंगी, इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसको ड्रॉ करने का एक तरीका मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हालांकि शिंदे जी को मैंने शिंदे जी और हमारे मित्र रामदास जी को मैंने बता रखा है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ, शायद उनका भी रिविज़न हो जाए। तो देखिए क्या होता है, जब ये लाइन जो ये कैंडल्स बनी हुई हैं, इन कैंडल्स ने प्रीवियस डे पे कहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, चार्ट को जूम इन करने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है, कोई भी कैंडल रिवर्सल होती है और वहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स इकट्ठी हो जाती है, वो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जहाँ पे आपको ये कर्सर दिख रहा होगा, मार्केट एक यहाँ थोड़ा सा और पीछे करूँ, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, यहाँ पे अप ट्रेंड में आया और मार्केट यहाँ तक गया। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे रुक गया, मतलब इसके ऊपर नहीं जा पाया। फिर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का यूँ मूवमेंट किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस से इसी लेवल पे आके वापस से ये नीचे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करा, एक लाइन यहाँ पे जाके ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करके और हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, है ना। ये लाइन ड्रॉ कर दी तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये वाली लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगी। मतलब इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा, और रुकने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पे 2-3 कैंडल अगर बन जाती है तो कंसोलिडेशन के बाद अगर अपसाइड का मूवमेंट बनता है, अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो फिर हमें अच्छा खासा फास्ट मूव मिल जाता है। आगे आपको दिखाऊंगा मैं कैसे, आज के सेशन में ही बताऊंगा। आज का जो मार्केट ओपन हुआ था उसी पे बताऊंगा कि आज कैसे मार्केट ने बिहेव किया। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। सेम टू सेम मार्केट जहाँ पे सपोर्ट लेता है, मतलब जहाँ से बैक होके वापस ऊपर आता है, तो वो जैसे ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। मतलब मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट वापस करा, यहाँ से आप देखोगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। यहाँ से मार्केट ये नीचे धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। मतलब सपोर्ट लेना मतलब इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सपोर्ट लाइन हो गई, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ से फिर नीचे आया, तो फिर हमने यहाँ पे भी एक लाइन खींच दी, तो ये हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। ऊपर तो ये रेजिस्टेंस है ही, ये हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। या यूँ कहे कि अब जिस चैनल में ये एक चैनल बन गया पूरा, है ना, ये 2-3 लाइनों के बीच में ही मार्केट घूमता रहा, इसका मतलब ये एक चैनल क्रिएट कर लिया उसने, और ये इसके लिए पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। तो जो पहला रेजिस्टेंस होता है उसको हम ओनली रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो दूसरा रेजिस्टेंस होता है, तीसरा रेजिस्टेंस होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर भी दिया तो ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ से वापस हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा ट्रेड लेते हैं, चाहे वो स्टॉक का हो, चाहे इंडेक्स का हो, फ्यूचर ऑप्शन का हो, कहीं का भी। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहता है वो सभी जगह एक जैसा ही रहता है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इन लाइंस को थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा गचर पचर मचा हुआ यहाँ पे, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ कर रखा था, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट 19 तारीख मतलब कल की डेट में यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, और इन दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में ही पूरा दिन निकाल दिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में ही मार्केट ने ये पूरा दिन निकाल दिया। इसने क्या करा, यहाँ पे ये ऐसा पूरा एक चैनल क्रिएट कर लिया और पूरा दिन भर जो है इसी चैनल में घुसा रहा, और ये ऐसा एक बॉक्स बना दिया, इस पूरे बॉक्स में घुसा रह गया। तो कल का हमारा जो सेशन था वो पूरा साइडवेज था, हमें कोई ख़ास मूवमेंट मिला नहीं। थोड़ी देर के लिए लगभग ये 3 बजे के समथिंग थोड़ा सा मूवमेंट देने की कोशिश किया था, लेकिन यहीं घूमता रह गया और यहीं पे उसने क्लोजिंग दे दी।
तो यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया था कि मार्केट आज गैप अप ओपन होने वाला है और गैप अप होने के बाद ये अपसाइड ही जाएगा। ऐसा मेरी फ़ोन पे बात हुई थी हमारे मित्र रामदास जी से शाम को 8 बजे, तो मैंने उनको बोला भी था, इसीलिए मैंने कल ले लिया था 45,700 का सी, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था वो इसीलिए ले लिया था। लेकिन हो गया, जब मती मारी जाती तो ऐसे कुछ होता है। तो मैंने उसको बेच भी दिया था, BTST लेके नहीं गया, मैंने कहा कौन रात भर का हेडेक ले, इसलिए मैंने बेच दिया था। और आप देखिए मार्केट आज जहाँ पे ओपन हुआ वो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे ओपनिंग के बाद ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा। या यूँ कहे कि जो हमारा प्रीवियस यहाँ पे क्या था, आप देखिए हमारा ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पे बना हुआ था। थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी था। तो ये लेवल तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन था, ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन था, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा चैनल बना हुआ था। लेकिन मैं फिराक में कहाँ था, यहाँ पे भले ये धीरे धीरे मार्केट ऊपर साइड जा रहा था, ये ऐसे करके ये कंटिन्यूसली ऊपर साइड जा रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरी ये हालांकि एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ किया था इसने, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि ऊपर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था। ये देखिए ये लाइन जो यहाँ से खींची हुई है ये पूरी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा ये कर रखा था कि यहाँ इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय कर लूँगा। और मैंने, अगर आप लोगों को ध्यान हो ग्रुप में देखेंगे तो मैंने एक लेबल दिया था 45,888 का, ऐसे लिखा होगा। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो फिर हम उसके ऊपर मार्केट जाने पे हम जो है बाय कर लेंगे, अप साइड का हमारा मूवमेंट बन जाएगा। ऐसा मैंने एक लेबल दिया था उस पर। तो हुआ यूँ था कि ये टाइम जो था ये ऐसा टाइम था, यहाँ पे मैंने मेरी 12:30 बजे मीटिंग चालू हो गई थी ऑफिस की। यहाँ पे देखिएगा यहीं से मूवमेंट बनना, सॉरी यहीं से मूवमेंट बनना चालू हुआ था। इसको रिलोड कर लेता हूँ थोड़ा, ये काफ़ी गचर पिचर मच गया है यहाँ पे। देखिए टाइमिंग देखिएगा आप, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो लेवल था 8:50 के लगभग, यहाँ पे मेरी मीटिंग चालू हो गई थी 12:30 बजे। ये मेरी मीटिंग का टाइम था 12:30 बजे से। तो यहाँ पे ये मैंने वॉच किया और ये जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये वाली आपको लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये वॉच पे था। और मेरा मन भी था यहाँ पे कि मैं बाय कर लूँ, लेकिन मीटिंग में सोच रहा था कि 1-1:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगी और ये 1:15 पे ही ऐसा मौका बना, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे बाय कर लूँ। लेकिन हुआ यूँ कि सोचा बस ही रह गया और उसको ले नहीं पाया क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा था दोनों साइड का, मीटिंग में था। और मीटिंग में होने के बाद मैं फिर इधर अगर बाय कर लेता तो इधर ध्यान नहीं दे पाता। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ कि अभी मैंने बाय कर लिया और उसको ध्यान ना दूँ, उसको छोड़ दूँ। अगर मैंने कभी भी ट्रेड लेने के पहले मैं शांति से बैठता हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ ट्रेड लेने के पहले आप शांति से बैठें। और अगर ट्रेड आपने ले लिया है तो कंटिन्यूसली उसको वॉच करें, आप उसको बाय करके छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में। अगर आपने बाय कर लिया है और किसी भी तरह का, चूँकि सब लोग जॉब वाले हैं, तो अगर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो आप जो भी आपको प्रॉफिट 100, 200, 400 जो भी मिल रहा हो या 200, 300, 400 का जो भी लॉस मिल रहा है वो लेके आप निकल जाओ। उसको रख के मत रखो कि मैं उसको होल्ड कर लूँगा, क्योंकि आज वैसे भी क्या एक्सपायरी का दिन था तो हम होल्ड तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि 2 बजती हैं, 2 बजे से उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है और 3 बजे तो एकदम से उसमें प्राइस जो हमारा प्रीमियम होता है उसका प्राइस घटने में और जल्दी वो घटने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मौका बना था जो मैं आपको मेजर चीज़ बताने वाला था कि जब कभी हम इस तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं और उस लेवल के बाद अगर ऐसा कुछ मौका बनता है तो हमें पूरी तरह फुल कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना है। वहाँ पे इफ़ एंड बट
नहीं लगाना है किसी भी तरीके से। यह हमारा रेजिस्टेंस लेवल इसने ब्रेक किया था, तो हमें यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए था। दूसरा एक और तरीका बताता हूँ मैं कि बाय करने का मतलब क्या कंडीशन रहेगी, तो हम उस कंडीशन में भी बाय कर सकते हैं। ये तरीका बहुत अगर सीख जाते हैं आप लोग, तो आप लोग तो करेंगे ही। कभी बाय मिस्टेक अगर मुझसे गलती होती तो आप लोग ऐसा लगता है ग्रुप में मैं बस हूँ, मैं उसमें डालता रहता हूँ। आप लोग भी अगर कुछ चीज़ पकड़ में आती है तो आप लोग भी ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आप ग्रुप में मैसेज करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, समझाई हैं, लोगों को समझ में आ रहा है और उन्होंने इसका यूज करके और मार्केट को वॉच किया है और उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि जब भी कभी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, उस कंडीशन में हमें बाय करना ही करना है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर ये कैंडल ऊपर जाके और यहाँ पे रिवर्स मार देती तो हमारा जो है यहाँ पे एग्जिट भी हो जाता। जब भी आप ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेने के पहले मैं आपको बता दूं कि 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज़ हमें क्या देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरी चीज़ देखना है जो मैंने आपको एक दिन ये सिखाई थी 330 फार्मूला। ये ब्लू लाइन की 3 वाली ये ईएमए जो मैंने बताया था, 3 ईएमए ब्लू लाइन है, ब्लैक लाइन है 30 ईएमए और 10 ईएमए है हमारा ग्रीन वाली लाइन। तो ग्रीन लाइन का मैंने आपको उस दिन फार्मूला बताया था कि कंटिन्यूसली अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट का ट्रेंड अप है और बीच में कहीं रेड कैंडल बन जाती है, तो वहाँ पे उस रेड कैंडल को, इस ग्रीन लाइन को टच नहीं करना चाहिए। अगर वो रेड कैंडल की विक भी टच नहीं करना चाहिए हमारे 10 ईएमए की लाइन को। कलर हम कोई सा भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ग्रीन कर रखा है अपनी सुविधा के अनुसार। तो 10 ईएमए की लाइन को अगर रेड कैंडल की विक मतलब इसकी पुच्छी अगर टच नहीं करती है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है और वो रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है, तो हम बाय कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे तो मान लो टच कर दिया था तो यहाँ पे नहीं बन रहा था, यहाँ पे हुआ था, आप देख सकते हैं। ये वाली बहुत बढ़िया हमारी जो कंफर्मेशन ये वाली कैंडल दे रही है, बहुत अच्छा दे रही है कैंडल। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। आप देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारा ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है, पहली चीज़ ये हो गई। यही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान में रखिएगा। जब कभी आप ट्रेड लेंगे, इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो मेरा दावा है 80% आपको लॉस के चांसेस नहीं रहेंगे। आप फुल कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना, आपका लॉस नहीं होगा। और यही कॉन्फिडेंस मैं अपने अंदर बिल्ड कर रहा हूँ, इसी पे मेरा मेन फोकस है और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत गलती मुझसे भी हो जाती है कभी कभी, अभी भी हो जाती है, लेकिन इन्हीं सब गलतियों को हटाने के लिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो हमें ट्रेड लेने के पहले ये 3 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। पहला तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ब्रेक होने के बाद हमारी ये 10 ईएमए की लाइन जो ग्रीन कलर की हमने क्या कर रखी, ड्रॉ कर रखी है, तो ये हमारा सेकेंड कन्फर्मेशन हो गया। पहला कन्फर्मेशन रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सेकेंड कन्फर्मेशन ग्रीन लाइन जो हमने 10 ईएमए की खींच रखी है उसके ऊपर एक रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, हमारी एंट्री बन जाती है। अब देखिए, तीसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर अब ये जो 10 ईएमए का रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई कैंडल, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड मार दिया और यहाँ तक का ये विक गई, तो हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, और ना ही ये रेड कैंडल बन गई तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। इसका रूल ये होता है, अगर कोई रेड कैंडल, जैसे अपर साइड का हमने ट्रेड ले लिया है, तो अगर ये रेड कैंडल बनी है, अगर ये रेड कैंडल यहाँ तक खींच के ले आता, यहाँ ये और नीचे खींच के ले आता और यहाँ पे ये क्लोजिंग दे देता, मतलब यहाँ पे ये क्लोज हो जाती कैंडल इसके नीचे, तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर देते। वो लॉस चाहे हमें 500 का हो रहा हो, 600 को हो रहा हो या 1000 रुपये का हो रहा हो, हम यहाँ पे एग्जिट मार ही देंगे। तो हमेशा जब कभी ट्रेड लेंगे तो सबसे पहले हम अपना एसएल डिसाइड करेंगे कि हमारा एसएल पॉइंट क्या रहेगा। एसएल मतलब एसएल पॉइंट, ये हमेशा जो ड्रॉ करेंगे हम इंडेक्स के चार्ट पे करेंगे, ना कि ऑप्शन के चार्ट पे, ठीक है। ये हम इंडेक्स के चार्ट पे ड्रॉ करेंगे ये चीज़ें, और ये इसकी जो है एसएल पॉइंट डिसाइड कर लेंगे कि हमारा एसएल पॉइंट क्या रहेगा। हमने ट्रेड तो यहाँ हमारा यहाँ से यहाँ तक का हमें लॉस होगा, चलेगा,
लेकिन इससे ज़्यादा लॉस लेके नहीं जाएंगे कि हम ताके बैठे रहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें जो लॉस हो रहा है, मान लीजिए 1000 रुपये का हो रहा है। अब हम तके बैठे हुए हैं कि शायद है कि ऊपर जाए, शायद है कि ऊपर जाए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये ऐसे कैंडल अगर खींच दी ना, 2-3 कैंडल बन गई, इतने में तो आपका 1000 क्या 4000 5000 लॉस हो जाएगा और चुपचाप आप बैठे देखते रह जाओगे। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए एक और तरीका बता रहा हूँ, इसको ड्रॉ करना सीख गए तो आपकी लाइफ जो है झिंगा लाला हो जाएगी। आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। पहला तो ये हो गया कि आपने अगर ट्रेड मार दिया था यहाँ पे, अगर 10 EMA की लाइन बेस पे, तो आपका ये सेल यहाँ पे हिट नहीं हो रहा है। इसकी रेड कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन लाइन के नीचे नहीं हो रही है, ओनली बिग टच कर रही है वहाँ पे। ठीक है, हमको क्लोजिंग से मतलब है। फिर आप देखिए उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक का आपका बहुत अच्छा फास्ट मूव मिला। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया, आपको दो चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, यहाँ पे होता है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, जब हम अपसाइड का ट्रेड ले रहे होते हैं या अपसाइड जाना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये बहुत काला काला यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं, इसको रिफ्रेश मार लेता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको इस कैंडल में ट्रेड लेने का बोला था। ठीक है ना, ये वाली कैंडल क्लोज हुई, रेड कैंडल बनी और यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। अब देखिए इसकी एंट्री बनाने के लिए और हमारा SL पॉइंट प्लस SL कितना होगा, वो सब यहाँ पे आपको अभी दिख जाएगा कि आप कितना लॉस ले रहे थे और कितना लॉस आपको बन रहा था अगर वो आपके अगेंस्ट में जाता ट्रेड। ठीक, तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मीन्स हम अप साइड का जब भी कॉल लेंगे, कॉल बाय करेंगे, तो हम लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। अब मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे लगा दिया, क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये हमारा रेड कलर का ये आपको दिख रहा होगा, रेड कलर का हमारा SL है और ग्रीन कलर का हमारा टारगेट है। तो SL को हम ले जाके रख देंगे कहाँ, ऊपर। इसको खिसका सकते हैं हम। SL कितना ले रहे हैं भैया, यहाँ तक का ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, पहला रीज़न, हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि इसने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल बनाई है, रेड कैंडल ने हमारे 10 EMA की लाइन को टच नहीं किया है। नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है, ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। अब एंट्री बनने के साथ हमने यहाँ पे इसको लॉन्ग पोजीशन को, ये टूल को लगा दिया है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब ये टूल ड्रॉ करेंगे तो हमें जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है, कम से कम 1.5 गुना रखना है। कम से कम 1.5 गुना, 2 गुना तो रखना ही है। तो इसको हम खींच के जो है और ऊपर कर देंगे। देखिए आपको ये जो ट्रेड देके गया है, इसका ये जो लाइन है, मतलब ये रेड वाले का लगभग 1, 2, 2.5 गुना, मतलब 3 गुना समथिंग आपको यहाँ पे ये टारगेट आपका अचीव हुआ। हम तो 1.5 पॉइंट ही लेके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको 1.5 पॉइंट ही चाहिए, हमको 2 गुना या 3 गुना नहीं चाहिए। अगर आपने 1.5 पॉइंट भी ले लिया, रिस्क टू रिवार्ड जो है 1.5 भी रखा आपने, तो 1.5 में भी आपको अच्छा खासा मोमेंट मिल जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो आप देखिए पॉइंट वाइज में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बाय किया किस लेवल पे, 45,952 पे। साइड पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जो कर्सर रखूँगा मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 45,000 पे है ना, और आपकी नज़र यहाँ पे होना चाहिए। मैं जब कर्सर यहाँ पे रखूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने बाय किया इस लेवल पे, तो ये बता रहा है 45,948 के लेवल पे हमारी बाइंग हो गई इंडेक्स पे।
और यहाँ पे जो हमारा एसएल हो गया, एसएल बता रहा है 45,865 का, तो कितने पॉइंट का एसएल हुआ, 47 ये हो गया, 48 मान लीजिए, 50 सीधे मान लीजिए, और यहाँ पे 65, इसको थोड़ा सा और ऊपर खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको 70 मान लेते हैं तो 30 इधर और 50 उधर, मतलब 80 पॉइंट का आपका एसएल हो रहा है इंडेक्स पे। तो जब 80 पॉइंट आपका इंडेक्स में एसएल होगा तो आपका जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम में एसएल होगा लगभग आपको 50 रुपये समथिंग, 50 रुपये समथिंग आपका वो एसएल होगा। तो 50 रुपये जब आपका एसएल रहेगा तो आपका एक लॉट में लगभग 1250 रुपये का आपको लॉस होगा। ठीक है, 1250 रुपये। आप एक दिन मैंने स्टॉप लॉस का वो भी डाला था, वीडियो जाके देख लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। ये जो वीडियो अपलोड करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लोगों को लिंक दे दूंगा, और वो लिंक आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। हेमंत जी और शिंदे जी आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने जो चीज़ बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारा 80 पॉइंट का इंडेक्स पे एसएल हुआ और प्रीमियम में 50 पॉइंट का होगा। 50 पॉइंट का एसएल रखने पे हमें 1250 रुपये का लॉस होगा। अब हमारा रिवार्ड देखिए, यहाँ से 45,950 से लेके और 46,130 मान लेते हैं हम इसको, 130 तक का भी अगर हम रिवार्ड लेते हैं तो कितने पॉइंट हुए, 50 वो हो गए और 180 पॉइंट है ना, 180 पॉइंट का हमें क्या मिला, रिवार्ड मिला। और हम लॉस कितना ले रहे थे, 80 पॉइंट, तो 100 पॉइंट हमें ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे रिवार्ड पे। तो 100 पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं, लगभग हमको 120 रुपये में अगर बात करें तो 110 से 120 रुपये आपको मिलेंगे एक उस पर। तो लॉट पे कितना जाएगा वो इंटू कर देंगे सीधे, वो 5 दूनी 10, मतलब आपको 3,000 रुपये का प्रॉफिट दे के जा रहा है। लॉस कितना ले रहा है, 1250 का, और प्रॉफिट दे रहा है आपको 3,000 रुपये का। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप ड्रॉ करना सीख गए और इस तरह का आप स्टॉप लॉस और ये पहले से ये हमारा एसएल पॉइंट अगर ड्रॉ करना सीख गए तो आपको ट्रेड लेने में आसानी रहेगी। रीज़न ये होता है जब हम पहले से डिसाइड करके बैठ जाते हैं ना कि ठीक है यार हमारा लॉस कितना होगा, 1250 रुपये, तो हमारे माइंड की जो साइकोलॉजी है वो पहले से ही हमारा दिमाग तैयार रहता है कि हमको कितने का लॉस हो सकता है और इस लेवल पे आने का। हाँ, स्टॉप लॉस का जो पॉइंट डिसाइड करेंगे वहाँ पे अगर ट्रेड जो हमने एग्जीक्यूट किया है वो हमारे अगेंस्ट में जाता है, उस कंडीशन में हम उसको इस लेवल पे आने पर बड़ी सख्ती से उसको हम एसएल ले ही ले लेंगे। मतलब 1250 का हमको लॉस हो रहा है, मतलब हम 1250 का लॉस लेके निकल ही जाएंगे। वहाँ पे फिर वेट नहीं करेंगे कि यार शायद है कि ऊपर चला जाए, शायद है कि ऊपर चला जाए, क्योंकि वो फिर वो 1250 से 2000 और 2000 से 2500, 2500 से 4000 कब हो जाएगा पता ही नहीं चलता है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पहले ऐसे होता था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं करना है हमको। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट ट्रेड भी जो बना था उसके बारे में बताता हूँ, आप लोग वैसा भी ड्रॉ करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब कभी ऐसी कंडीशन, आपने देखा होगा मॉर्निंग में मैंने ऐसा कुछ एक ड्रॉ करके पिक भेजा था। जब कभी ऐसा मोमेंट बनता है ना तो ये भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता है। ये मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, जब कभी मार्केट डायरेक्टली अपसाइड पे जा रहा हो और वहाँ पे कोई रेड कैंडल बन जाए। रेड कैंडल बनने का मतलब ऐसा कुछ थोड़ा सा नीचे टाइप का ऐसा बनता हुआ दिख जाए, और फिर ये लाइन जब ड्रॉ हो जाती है उसके ऊपर जो कैंडल बनती है उसके ऊपर ही मैं ट्रेड मार देता हूँ। अगर इस कैंडल में नहीं लिया तो इस कैंडल में ज़रूर ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारा कहाँ गया, ये वाला भी ब्रेक कर दिया। मतलब इसका जो ऊपर जा रही थी कैंडल जहाँ से ये रिवर्सल खाया था तो इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, और ये जो लाइन मैंने खींच रखी है इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल ने। तो हमारा
जो ट्रेड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम टू सेम आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे कर दूँ, अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँ तो यहाँ पे भी ट्रेड हमारा एक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये भी आपको, आप कमज़ोर मूवमेंट मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट पाना, और वो भी एक्सपायरी के दिन, और साथ में ये ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है 3 बजे, तो 3 बजे का ट्रेड आपको ले जाएगा सीधे सीधे आपका 100 का प्रीमियम 200 हो जाएगा। क्योंकि वो इसीलिए बोलते हैं जीरो टू हीरो, हीरो टू जीरो, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 3 बजे एकदम सड़े टमाटर मिलते हैं, और अगर फ्रिज की हवा लग गई तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, और अगर गर्मी बढ़ गई तो टमाटर सड़ जाते हैं। कहने का मतलब, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका प्राइस बहुत जल्दी, आपका प्रीमियम का प्राइस जीरो होने में सेकेंड लगते हैं, और अगर आपके फेवर में चला गया ट्रेड, उसी साइड मार्केट चला गया, जैसे अप साइड का आपने लिया और अप साइड ही मार्केट चला गया, तो ये आपके टमाटर 100 रुपये के टमाटर सीधे 200, 250, 300 ऐसे होते हैं सेकेंडों में, उसमें टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो ये 2-3 चीज़ें थी आपको जो मुझे आज बताना था, जो मैंने मतलब एग्जीक्यूट किया था, जो मैं जनरली यूज करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इस पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेशक पूछ सकते हैं। बोलिए, बोलिए, बोलिए। ठीक है, डाल देते हैं। रिकॉर्ड तो हो गया है वो। आवाज़ कट रही है आपकी।